नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है। आज की स्टोरी यूपी के एक छोटे से गांव की स्टोरी है। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है? जिन लोगों ने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसी टाइप के मैं आपके लिए हॉरर स्टोरी लेके आऊंगी। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यूपी के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, रीता और गीता। दोनों चाचा की लड़कियां थी। रीता और गीता बहनें तो थी ही, लेकिन बहनों के साथ बेस्ट फ्रेंड थी। ये दोनों एक दूसरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाती थी। यहाँ पर रीता और गीता दोनों ने अपने अपने फादर को बोला कि पापा, हम दोनों शादी करेंगे तो एक ही घर में करेंगे। हम दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते। ये लोग नहीं चाहते थे कि ये दोनों अलग जाएं, क्योंकि इन लोगों में बहुत प्यार था और ये लोगों ने सोच के रखा था कि हम अपना बुढ़ापा साथ में गुजारेंगे। क्योंकि जब बेस्ट फ्रेंड साथ रहते हैं ना तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इनके घर वालों ने इस बात को मान लिया, क्योंकि पहले के समय में दो बहनों की शादी, तीन बहनों की शादी एक घर में मतलब सेम तीन भाइयों से हो जाती थी। यहाँ पर रीता और गीता के घर वालों ने एक ऐसा घर देखा जिसमें दो लड़के थे और इन दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में उन दोनों भाइयों से हो गई। ये लोग चले गए ससुराल और ससुराल में इनकी अच्छी कट रही थी, मतलब ससुराल वाले भी अच्छे थे। एक दिन दोनों बहनें रात में बैठ के बात कर रहे थे, तो यहाँ पर रीता ने गीता से कहा कि बहन, मेरे पास कुछ ऐसा चीज है जिसके बारे में तू नहीं जानती। तो यहाँ पे गीता हंसने लगी, बोली कि देख, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया है और तेरे पास ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती हूँ। तो रीता बोली कि कुछ ऐसा खास है जिसके बारे में तू सुनेगी तो तुझे झटका लगेगा, और मैंने बहुत दिनों से इस चीज को छुपा के रखा है। यहाँ पर गीता को फिर से हंसी आ गई। गीता मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग कभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। तो गीता बोली कि ठीक है, बता तेरे पास ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती। तो यहाँ पे रीता ने खुलासा किया कि मुझे ब्लैक मैजिक आता है और मैंने डायन विद्या सीखी है। यहाँ पर गीता को सच में झटका लगा। उसका जो फेस पे हंसी था ना, वो अचानक से गायब हो गया। गीता बोली कि नहीं, ये संभव नहीं है। तूने कब सीखा और मुझे पता नहीं चला? मजाक बंद कर, तू मजाक मत कर, ये चीजें अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे रीता बोली कि नहीं, बहुत अच्छी होती है। तुझसे किसने कहा कि ये चीजें अच्छी नहीं होती है? अगर तेरे पास शक्तियां हैं तो तू जो चाहे करवा सकती है, किसी से भी करवा सकती है। तेरे अंदर ऐसी ऐसी पावर आ जाएंगी कि तू कुछ भी चाहे तू कर सकती है। सब कुछ संभव है तेरे लिए, और तेरे अंदर पावर रहेगा ना, तू खुद को शक्तिशाली समझेगी। यहाँ पर गीता को झटका लगा और गीता बोली कि नहीं, तू झूठ बोल रही है। ठीक है, चल तू प्रूफ कर कि हाँ, तुझे सच में डायन विद्या आती है, तुझे काला जादू आता है। यहाँ पर रीता बोली कि सोच ले गीता, अगर मैंने दिखा दिया ये सब करके और अगर मैं प्रूफ कर दी, अगर मैं सही साबित हुई, तो जो मैं बोलूंगी गीता तुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गीता ने प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि गीता जानती थी कि इसको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड कभी मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। गीता को पूरा विश्वास था। लेकिन यहाँ पर रीता को सचमुच में ये सारी चीजें आती थी। यहाँ पर रीता ने गीता को आंगन में लेके आई और बोली कि देख, आंगन में ये जो पेड़ है ना अमरूद का, मैं इसको सुखा सकती हूँ बस 5 मिनट के अंदर। यहाँ पर गीता की फिर से हंसी छूट गई। बोली कि वाह, ये कैसे संभव है? मैं मानती हूँ कि जादू टोना वगैरह होते हैं, लेकिन तू नहीं जानती, तू रहने दे, फेंक मत, चल घर में चल। तो यहाँ पे रीता थोड़ी सीरियस हो गई और उसने कुछ पढ़ा, मंत्र पढ़ा, और उसके बाद सामने देखी पेड़ पे एक नजर डाली। जो पेड़ था ना गीता के सामने अचानक से सूख गया और यहाँ पर बहुत भयानक वाला झटका लगा गीता को। गीता पूरा कांप गई
और उसको विश्वास हो गया कि रीता सच में ये सारी विद्या जानती है। तो गीता ने रीता से पूछा डरते हुए कि तेरा ये रूप मैंने पहली बार देखा है, तू ये सारी चीजें सीखी कहाँ से? तो रीता हंसने लगी। रीता बोली कि देख, हमारी दादी को आता था और दादी ने मुझे सिखाया। तो गीता ने पूछा फिर दादी ने मुझे क्यों नहीं बताया? तो रीता ने जवाब दिया गीता को कि देख, तू दिल की बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, तू छोटी छोटी चीज़ों से डरती थी, तू लोगों से प्यार करती थी। तो दादी को पता था कि तू हैंडल नहीं कर पाएगी इन सारी चीज़ों को। और दादी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि तू जब बड़ी हो जाएगी, तू मैच्योर हो जाएगी, जब तेरे साथ सब कुछ सही चलेगा, फिर मैं ये विद्या तुझे सिखाऊंगी। क्योंकि डायनो का क्या होता है कि वे मरने से पहले अपनी विद्या अपने घर में, जैसे कि बहू हो गई, बेटी हो गई, किसी ना किसी को देके वो जाती हैं। क्योंकि अगर वो डायन विद्या अपने घर में किसी को नहीं देंगी तो उन लोगों ने, मतलब डायन ने जितने लोगों को मारा होता है, तो उनकी जो आत्माएं होती है ना, डायन के अंदर होती है, मतलब डायन के शक्ति में होती हैं। जब डायन मर जाती हैं तो उनकी जो शक्ति होती है ढीली पड़ जाती है, तो सारे भूत प्रेत आजाद हो जाते हैं। और जब भूत प्रेत आजाद होते हैं तो डायन के घर वालों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि डायन उन लोगों को सताती है, तो वे लोग बदला लेने के चक्कर में घर वालों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और जो डायन होती है उनको अपने घर से प्यार होता है, डायन नहीं चाहती कि उनके घर वालों को कोई सताए। डायन खुद के बच्चे को मार के डायन विद्या सीखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने बाकी फैमिली मेंबर को प्यार नहीं करती, सबको करती है। बस एक जो उसका फेवरेट चीज होता है ना डायन का, वो कुर्बान करके सीखती है डायन विद्या। तो ऐसा है, तो इसलिए दादी मरने से पहले रीता को ये सारी चीजें सिखा के मर गई। यहाँ पे गीता बोली कि ठीक है, तूने तो प्रूफ कर दिया, अब बता मुझे क्या करना है। तो रीता हंसने लगी और बोली कि देख, दादी ने भी बोला था कि तुझे ये सारी चीजें सिखानी है और मैं भी चाहती हूँ कि ये हमारा खानदानी शक्ति है, तू सीख। तो यहाँ पे गीता ने मना कर दिया कि नहीं बहन, मुझे माफ कर दे, मैं लोगों को नहीं मार सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक काम कर, तू जानती है, ठीक है, तू अपने तक रख, लेकिन प्लीज मुझे मत सिखा। लेकिन रीता मानने के लिए तैयार नहीं। बोली कि देख, वादा जो तूने किया है तुझे निभाना पड़ेगा, और ये हमारी घर की शक्तियां हैं, तू डर क्यों रही है? एक बार तेरे अंदर ये शक्ति आ जाएगी ना तो तू अच्छा महसूस करेगी, तू सीख ले, तुझे सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों बहनें एक दूसरे से सामान शेयर करते थे, और कुछ भी होता था, चाहे दुख हो सुख हो, सब कुछ ये लोग शेयर करते थे। तो फिर विद्या क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? यहाँ पे कंडीशन ऐसा हो गया था कि रीता चाहती थी कि गीता सीखे, बट गीता नहीं चाहती थी। यहाँ पर गीता को मजबूरन ये सारी विद्या, डायन विद्या, काला जादू सीखना पड़ा, क्योंकि रीता चाहती थी। और यहाँ पे गीता हार चुकी थी, गीता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर रीता ने अपनी बहन गीता को बोला कि चल, आज मैं तुझे पूरी की पूरी विद्या सिखा देती हूँ। फिर इन दोनों ने आधी रात को घर से कुछ सामान लेके ये लोग बगीचा में गए और कटहल के पेड़ के नीचे बैठ के चारों तरफ सरसों के दाने डाले और एक छोटा सा दीपक लेके गए थे, उसके बीच में रखा और मंत्र पढ़ के दीपक को जलाया। और दीपक को जलाने के बाद से सूप जो होता है ना, ऐसे गांव में फटकते हैं गेहूं चावल वगैरह, उस सूप को लिया और दीपक के ऊपर रख दिया। अंदर ना दीपक जल रहा था, लेकिन सूप में आग नहीं पकड़ा। जो सूप होते हैं ना, वो बांस के बने होते हैं। फिर क्या हुआ कि ये दोनों बहनों ने अपने कपड़े उतारे और एकदम नग्न होके इन लोगों ने नाचना गाना चालू कर दिया, पूरा बाल खोल के। और उसके बाद जितने भी मंत्र होते हैं रीता ने गीता को सिखाया। और रीता ने बोला गीता से कि गीता देख, तुझे अपनी फेवरेट चीज कुर्बान करनी पड़ेगी, तभी जाके जो तेरी डायन विद्या है पूरी हो पाएगी। यहाँ पे गीता ने बोला कि मेरे पास तो बहुत सारी फेवरेट चीज है, मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो रीता ने बोला कि नहीं, तुझे दिक्कत होगी, क्योंकि तुझे ना एक जीता जागता इंसान को तुझे देना पड़ेगा कुर्बानी में। यहाँ पे गीता करे तो करे क्या, उसने प्रॉमिस किया था। यहाँ पर गीता के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जो गीता थी वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी।
वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे को कुर्बानी दे, लेकिन यहाँ पर रीता के दबाव में आके गीता को ये करना पड़ा, क्योंकि अपनी फेवरेट चीज देनी पड़ती है दान में, तब जाके विद्या हासिल होती है। थोड़ी सी उसको पछतावा हुआ, लेकिन जब विद्या वो सीख रही थी तो वो थोड़ा सा अनुभव कर रही थी अच्छा, क्योंकि उसके अंदर शक्तियां जा रही थी। और पूरी शक्तियां कब आती, जब फेवरेट चीज हम दान कर देते हैं। तो यहाँ पर गीता ने अपने बेटे को दे दिया, मतलब चढ़ावे में दे दिया। यहाँ पर गीता को पूरा का पूरा जितनी भी शक्ति होती है गीता के अंदर आ गई। यहाँ पर रीता और गीता ने अपने कपड़े पहने और उसके बाद ये दोनों लोग घर आ गए। दोस्तों, घर आकर गीता ने देखा कि जो उसका बेटा था श्याम, जैसा सोया था वैसा का वैसा ही सोया रह गया। सुबह हुई, रोना पीटना चालू हो गया कि श्याम उठ नहीं रहा है, श्याम उठ नहीं रहा है, इसको क्या हो गया, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद में श्याम के जो फादर थे उन्होंने अपने बेटे को लेके गए घाट पे, शमशान घाट पे, और जो भी क्रियाक्रम होता है वो सब कुछ हुआ। यहाँ पे रीता और गीता भी रोई, क्योंकि उनका बेटा था ना, तो रोना बनता है। यहाँ पे डायन सबके सामने रोई, और उसके बाद से ये 12-13 दिन का काम क्रिया होता है, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद से गीता बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव करती थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई थी। वो जब चाहती थी तब किसी न किसी को ऐसे टपका देती थी, पेड़ को टपकाती थी, कभी कभी इंसान को, कभी किसी के बच्चे को, कभी जानवर को। वो अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगी थी। तो यहाँ पर रीता से ज़्यादा गीता एंजॉय करने लगी थी काली शक्तियों को। एक दिन की बात है, गीता गई अपने पड़ोस में और बोली कि भाभी, मुझे चीनी की जरूरत है, चाय बनाना है, प्लीज चीनी दे दो। तो जो पड़ोसन थी उसने मना कर दिया, बोला कि चीनी नहीं है। लेकिन गीता ने अपने विद्या से काला जादू से देख लिया था, क्योंकि उनके अंदर शक्तियां थी, उनके घर में चीनी था पड़ोसी में, लेकिन पड़ोसी ने झूठ बोल दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बुरा लगा गीता को। गीता ने फिर बोला कि देखिए ना, आपके घर में होगा तो दे दीजिए ना, हमको चीनी की जरूरत है। पड़ोसन ने मना कर दिया, बोला कि नहीं है, कुछ और चाहिए तो बोलिए। तो गीता बोली कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और गीता की नजर ना पड़ोसन के एक छोटे से बच्चे पे पड़ी जो आंगन में खेल रहा था। गीता घर आई और गुस्से में उसने मंत्र पढ़ा और जो आंगन में बच्चा खेल रहा था उसको बीमार कर दिया। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। फिर रीता ने गीता से पूछा कि क्या हुआ, तेरा फेस क्यों लटका है। यहाँ पे गीता ने जवाब दिया कि मैं पड़ोस में गई थी चीनी मांगने, उनके घर पे चीनी था बट उन्होंने चीनी नहीं दिया, तो मैंने उसके बच्चे को बीमार कर दिया है। वो बच्चा ठीक नहीं होगा और वो बहुत जल्द दुनिया छोड़ देगा। तो यहाँ पे रीता हंसने लगी, बोली कि तू छोटी छोटी चीजों पे तू ऐसे गुस्साया मत कर, ये जो तेरी शक्तियां हैं इनको सही जगह इस्तेमाल कर। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी शक्तियों को तू इस्तेमाल मत कर, क्योंकि फिर बाद में जितने लोग भी ऐसे दुनिया छोड़ेंगे उसके बाद उनकी जो आत्माएं होंगी वो तेरे ही पास आएंगी। फिर वो आत्माएं तुझसे खाना मांगेंगे और तू अगर उनको खाना नहीं देगी तो वो तुझे परेशान करेंगे। तो यहाँ पे गीता मानने के लिए तैयार नहीं, बोली कि नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो होना चाहिए, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, सेम डे इवनिंग में जो पड़ोसी का बच्चा था वो बहुत भयानक बीमार पड़ गया, और जो पड़ोसी थी वो बहुत ज्यादा ऐसे रो रो के पागल हो गई थी। उसको समझ नहीं आया कि मेरा बच्चा अचानक से कैसे बीमार पड़ गया। तो पहले के समय में लोग क्या करते थे कि कुछ भी होता था छोटा मोटा चीज, वो तुरंत तांत्रिक के पास लेके भागते थे। तो फिर ये लोग तांत्रिक के पास अपने बच्चे को लेके भागे, और जो तांत्रिक ने छोटे वाले बच्चे को देखा तो उसने बता दिया कि सुबह आपके पास कोई आया था कोई सामान मांगने के लिए और आपने इनकार कर दिया, आपके पास वो सामान था। इसी वजह से गुस्से में उस इंसान ने आपके बेटे के साथ ये सब कुछ किया है। अब पड़ोसन का दिमाग हुआ गरम। पड़ोसन ने अपने बच्चे को दिखाया, जो ताबीज वगैरह होता बंधवा दिया, बच्चा ठीक हो गया, रोना वोना बंद कर दिया। फिर जो पड़ोसी थी वो घर आई, अपने पति को बोली, और ये जो पूरा बात था पूरे गांव में फैल गया। और इसके ऊपर पंचायत इकट्ठा हुई और पंचायत वालों ने फैसला लिया कि इन दोनों बहनों को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इन दोनों बहनों ने नाक में दम करके रखा है। डेली कुछ ना कुछ ये दोनों बहनें करती हैं। पहले से गांव वालों को भनक था कि दोनों बहनें डायन है, बट प्रूफ किसी के पास नहीं था। आज प्रूफ भी मिल गया। फिर क्या हुआ कि पूरे गांव वालों ने गड्ढा मंगवाया और गड्ढे पे इन दोनों बहनों का ऐसे बाल उतार के
गंजा करके कालिक पोत के जूता चप्पल पहना के गद्दे पे बैठाया और गद्दे पे बैठा के पूरा गांव घुमवाया। ये दोनों रो रही थी और बोल रही थी कि छोड़ दो हमें, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इन लोगों ने स्वीकारा, दोनों बहनों ने स्वीकारा कि हाँ हमने ही किया है, आगे से नहीं करेंगे, प्लीज छोड़ दो। लेकिन गांव वालों छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ कि पूरे गांव घुमा के पूरा बेइज्जती करके इनको इनके घर पे लाके छोड़ा गया। फिर डायन के जो बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ को अजीब नजरों से देखने लगे। यहाँ पर गीता को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ। गीता ने खुद को शर्म के मारे लटका लिया। अब बच्ची रीता अकेले। अब रीता क्या करे, रीता घर से बाहर निकलती नहीं थी, वो घर के अंदर छुप के रहती थी। रीता के पास जितने भी भूत प्रेत वगैरह थे, जितने लोगों को रीता ने सताया था, वे सारे के सारे भूत प्रेत रीता के पास ही रहते थे। अब उन लोगों ने रीता से खाना मांगना स्टार्ट किया कि हमें भूख लगी है, खाना दो। लेकिन रीता डर के मारे नहीं बोलती थी किसी भी भूत प्रेत को कि तुम जाओ उस आदमी को सताओ, उसका खून पी लो। नहीं बोलती थी डर के मारे कि अगर मैंने इन लोगों को आजाद किया, किसी के पास भेजा, तो हो सके कि गांव वाले फिर मेरे साथ ऐसा करें, हो सके गांव वाले मेरे परिवार के साथ ऐसा करें। इसलिए वो शांत थी। जो भूत प्रेत वगैरह थे उन्होंने रीता को सताना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रीता के बॉडी पे ही रहते थे और उनको भूख लगती थी तो खाना चाहिए ही चाहिए थी। कुछ दिनों बाद ऐसे सब कुछ सुनने में आया कि रीता अचानक से दुनिया छोड़ दी। यहाँ पे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि रीता कैसे गई दुनिया छोड़ के, क्योंकि रीता को कुछ हुआ ही नहीं था। वो बस जैसे लेटी वैसे की वैसे लेटी ही रह गई। ये हमेशा राज बना रहा। दोस्तों, उस दिन के बाद से पूरे गांव में शांति बनी रही। इस कहानी के ऊपर आप लोग की क्या राय है? क्या रीता और गीता को ऐसा करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।